आज मैं बात करना चाहता हूँ यूजीसी के नए गाइडलाइन के बारे में। और ये गाइडलाइन जो है 13 जनवरी को आती है और 15 जनवरी को पूरी तरह लागू हो जाती है। साथ ही ये भी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किया जाता है कि 90 दिनों के अंदर ये कमेटी बना लें और इस नियम को पूरी तरह यूनिवर्सिटी में लागू कर दें। ये नया नियम क्या है? इस नए नियम में ये तय किया गया है कि किसी भी प्रकार से यूनिवर्सिटियों में जातिगत भेदभाव ना हो। अब इस जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी ने अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया गाइडलाइन लागू किया है। अब ये गाइडलाइन है क्या? किसी प्रकार से एसटी, ओबीसी या एससी के छात्रों को भेदभाव सिर्फ वो महसूस करते हैं तो सवर्णों पर कार्रवाई होगी। यहां तक कि सजा है, फाइन है। लेकिन अगर वो आरोप गलत सिद्ध होता है तो उसके लिए किसी प्रकार की सजा नहीं है और किसी प्रकार का कार्रवाई गलत आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर नहीं होगी। दूसरी बात, ये जेंडर आधारित नहीं है, अर्थात आरोप लगाने वाले व्यक्ति, मेरे कहने का मतलब एसटी, ओबीसी और एससी के छात्र, वो किसी भी जेंडर के, अर्थात लड़का हो या लड़की हो, ये फर्क नहीं पड़ता। और जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वो भी लड़का हो या लड़की हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पर समान रूप से लागू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह है कि ये जातिगत भेदभाव को रोकने का एक प्रयास है। मुझे नहीं समझ में आता है कि जातिगत भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है कि रोका जा रहा है। अगर आप लोग को समझ में आए तो मुझे जरूर बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आरक्षण के इस दौर में जहां सभी को आरक्षण चाहिए, वहां पर सवर्णों का एक हथियार शिक्षा था, उसे भी छीनने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कोई भी सवर्ण अपने बच्चियों को हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी नहीं भेजेगी। क्यों नहीं भेजेगी? कि अगर बच्चों को यह भी समझा के भेजा जाए कि भाई आप किसी ऐसे झंझट में मत पड़ना, आप सिर्फ पढ़ाई करो, तो भी अगर एसटी, एससी या ओबीसी उन लोगों से बात तक नहीं किया जाए और उन लोगों को लगे ऐसा कि जाति आधार पर हम लोगों से बात नहीं किया जा रहा है, तो भी वो आरोप लगा सकते हैं और उस पर कार्रवाई होगी। और अगर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आरोप गलत सिद्ध हुआ, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। -40 वाले डॉक्टर बन सकते हैं, कोई इतराज नहीं, बना दीजिए। लेकिन सवर्णों को पढ़ने का तो अधिकार दीजिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। मैं आप लोगों के बीच एक आंकड़ा रखने जा रहा हूं, क्योंकि इस आंकड़े के आधार पर आप समझ पाएंगे कि यूजीसी को ये नियम क्यों लाना पड़ा। मुझे नहीं समझ में आई, अलग बात है, शायद आप समझ पाए। ओबीसी
एसटी और एससी के छात्र जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो करीबन 2,56,00,000 हैं और उनके द्वारा जो सवर्णों पर आरोप लगाए गए हैं जातिगत अपमान के, वो लगभग हैं 318, मात्र 318, जो कुल ओबीसी, एसटी और एससी के छात्रों के लगभग 0.0012% है। इतनी कम आंकड़ों पर, इतने कम आरोप के बाद भी यूजीसी को लगा कि ओबीसी, एसटी और एससी के छात्रों पर अत्याचार हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में। मैं यूजीसी के अध्यक्ष विनीत जोशी जी से और सरकार से, दोनों से पूछना चाहता हूं कि जो भी आप लोग गाइडलाइन तैयार करते हैं उसमें निश्चित रूप से आप लोग संविधान को ध्यान रखते होंगे, लेकिन जो नई गाइडलाइन आपने लाई है उसके आधार पर हमको लगता है, व्यक्तिगत हो सकता है आपको नहीं लगता होगा, नहीं लगता है इसलिए शायद ऐसा आपने किया है, और जिन लोगों को नहीं लगता है वो चुप हैं। लेकिन मुझे लगता है कि संविधान के 3 मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। पहला, समानता का अधिकार। आप पूछ सकते हैं कैसे? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाता है, आरोप सिद्ध होता है, सजा होता है, कार्रवाई होती है, होनी भी चाहिए, अनिवार्य है, गलत गलत है। लेकिन अगर आरोप लगाने वाला व्यक्ति झूठा सिद्ध होता है, अर्थात आरोप सिद्ध नहीं होता, तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, स्वतंत्र। अच्छा, इस मामले को लेकर आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। मजेदार ये है, समानता का अधिकार का पालन हो रहा है। ये समानता है, यूनिवर्सिटी में माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि सारे स्टूडेंट समान हो। ये समानता का अधिकार यूनिवर्सिटी कैंपस में दिया जा रहा है यूजीसी के द्वारा। दूसरा, शिक्षा का अधिकार, जो मौलिक अधिकार का स्तंभ है, झारखंड के विकास या पूरे देश के विकास का स्तंभ है। अब यह स्थिति है कि सवर्ण अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर या यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहेंगे। क्यों नहीं भेजना चाहेंगे? कि बच्चों को अभी तक यह बताया जाता था कि आप अगर टैलेंटेड हो तो कोई मायने नहीं रखता, आप पढ़ के अपनी जगह पर, अपने मुकाम पर पहुंच सकते हो। और बच्चों को यह समझाया जाता था कि किसी लफड़े में मत पढ़ना, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे। और सवर्ण वही करते थे, क्योंकि आरक्षण के दौर में सवर्ण के पास एक हथियार एजुकेशन था और वो पढ़ के अपने मुकाम को हासिल कर रहे थे। मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, पहुंच जाते हैं। इससे भी लोगों को तकलीफ है, वो तो अलग बात है, वो अलग विषय है। अब ये स्थिति है कि आप अपने घर के बच्चों को जब भेजते हैं इस यूनिवर्सिटी, तो आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि कोई लेना देना मत रखना, क्योंकि अगले को अगर लग गया कि इसी कारण से जाति भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, हमसे बात नहीं किया जा रहा है, तो वो आरोप लगा सकते हैं और आप पर कार्रवाई होगी। मतलब बात करो, बोलो, आरोप लगा, समझ में आती है। नहीं बात करो, अगर अगले को लग जाता है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, तो भी ये नियम लागू होता है और आप पर कार्रवाई हो सकती है अगर आरोप किसी छात्र द्वारा आप पर आरोप लगाया जाता है तो। मजेदार है। ऐसी स्थिति में कौन बच्चा जाएगा पढ़ने? ऐसे माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं सवर्णों के खिलाफ। ऐसी स्थिति में कौन सवर्ण के परिवार बच्चों को भेजेंगे बाहर? तो सवर्णों से शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है,
खासकर उच्च शिक्षा के अधिकार छीने जा रहे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि संविधान बताता है कि आप किसी प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं या किसी प्रकार का आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो उसको लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं, कानूनी मदद ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। लेकिन इस नियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप गए भी, क्या होगी आप समझ रहे हैं? क्योंकि रिपोर्ट देने वाले जो कमेटी बनेंगे उसमें सवर्णों की कोई भूमिका नहीं है। हम सभी सवर्णों से या सभी वर्गों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो इस नियम के खिलाफ आए, चाहे किसी वर्ग से आए, क्योंकि एजुकेशन का माहौल सबके लिए समान होना चाहिए। आप पदों में आरक्षण दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अन्य जगह पर आरक्षण दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम सबको पढ़ने का अधिकार तो दीजिए। सभी वर्ग के लोगों को हम चाहेंगे कि यूजीसी के इस नियम का विरोध करें और सरकार और जनप्रतिनिधि के कानों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सही मानों में देश के लिए काम कर रहे हैं और देश के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सब मिलकर पढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। अच्छे माहौल दिए जाए, अच्छी तरह पढ़ने दिया जाए, तब समानता आएगी। खाली नारेबाजी से समानता नहीं आएगी। आप जाति में बांटने का काम सरकार बंद करे। इस तरह के जातियों में विभक्त करने का, नए नए तरीके से जाति बांटने का जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो गलत है। इसका मैं विरोध करता हूं। जय हिंद।